जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए BSc 5th सेमेस्टर जूलॉजी से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा रहेगा पेपर नंबर 1 और यूनिट नंबर 8। ठीक है, तो चलिए हम जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है देखते हुए चलते हैं। तो जो यूनिट का नाम है वो हमारा है क्या, इकोनॉमिक जूलॉजी सेकेंड। और इसके अंतर्गत हमको पढ़ना रहेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लेक कल्चर, बर्मी कल्चर के बारे में जो हमको पढ़ना रहेगा। तो ध्यान से आप देखिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है हमको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का जो है आर्थिक महत्व क्या है। तो जो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है उसको देख लीजिए, क्या दिया है, सेरिकल्चर क्या होता है उसके बारे में जो है आपको देखना है। उसके बारे में क्या लिखा है यहाँ पर, द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वार फॉर सिल्क प्रोडक्शन होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। जो सेरिकल्चर होता है ये क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म। जो सिल्क वार्म का हम जो है कल्टीवेशन करते हैं, क्या करने के लिए, सिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वही हमारा जो है सेरिकल्चर होता है। और ये जो है होल्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जो है बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। कौन, हमारे सेरिकल्चर। जो कल्टीवेशन करते हैं किसका, सिल्क वर्म का, और सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उसी को कहते हैं सेरिकल्चर। और ये जो है आर्थिक महत्व में जो है बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि जो है रोजगार को पैदा करते हैं। तो सेरिकल्चर प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर मिलियन ऑफ पीपुल स्पेशली इन रूरल एरिया। सेरिकल्चर जो है एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी जो है मिलियन ऑफ पीपुल के लिए प्रोवाइड करती हैं, जो हमारे रूरल एरिया में जो है रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अब जो है ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या है, ये देखिए ध्यान से क्या है, सिल्क एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट सस्टेनेबली टू कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब सिल्क को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग कंट्री में, तो उसके बदले हमको क्या मिलता है, फॉरेन मनी मिलता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर पैसा मिलता है। जब सिल्क का जो है एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री में, तो उसके बदले हमको फॉरेन जो है हमको मनी मिलेगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो है रूरल डेवलपमेंट में सेरिकल्चर जो है कैसे उपयोगी होता है। तो सेरिकल्चर प्रमोट रूरल डेवलपमेंट बाय जनरेटिंग इनकम एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो है रूरल मतलब जो डेवलपमेंट करता है, यानी कि रूरल एरिया में कैसे करता है, ये जो है एक प्रकार से इनकम का सोर्स बनता है, जनरेट करता है, और उसका जो है बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे जो है रोजगार ये देता है। कौन, हमारा सेरिकल्चर। यानी कि सेरिकल्चर का जो है हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन, तो उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, 4 यहाँ पर दिया है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये हमको जो है एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दिया है। जैसे क्या हो गया, जैसे प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा फैब्रिक हो गया, गारमेंट हो गया, हैव हाई वैल्यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5वां दिया है यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री, यानी गृह उद्योग। तो गृह उद्योग में जो है क्या सहयोग करता है, सेरिकल्चर सपोर्ट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल। जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल है, यानी जो पारंपरिक जो स्किल है, उनको जो है प्रकार से ये बचाए रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। कौन, हमारा सेरिकल्चर। ठीक है, ये स्मॉल स्केल पर मतलब किसी घर में करते हैं, जैसे गृह उद्योग है ना, तो घर में करते हैं। और जब घर में करते हैं तो हमारे जो ट्रेडिशनल स्किल है, यानी जो पारंपरिक हमारी जो स्किल है, उसको जो है प्रकार से कंजर्व कर कर प्रिजर्व कर कर जो है रखता है। अब इसका देखते हैं कि कौन सा कंट्री जो है इसके मोस्ट प्रोमिनेंट में आता है, मोस्ट जो है कहते हैं कि प्रोड्यूसर में आता है, प्रोडक्शन जो है कौन सा कंट्री करता है। तो कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, इटली आर प्रोमिनेंट सिल्क प्रोड्यूसर। ये जो है सिल्क का प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा करती हैं। बेनिफिटिंग इकोनॉमिकली फ्रॉम सेरिकल्चर। ये जो है सेरिकल्चर से जो है अपने कंट्री को जो है आर्थिक रूप से बहुत सहयोग करती हैं, बेनिफिट दिलवाती हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपीकल्चर। एपीकल्चर का जो है आर्थिक महत्व क्या है। तो ध्यान से देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर इज हनी एंड बी वैक्स। जो मेन प्रोडक्ट है किसका, एपीकल्चर का, वो क्या है, हनी है और बी वैक्स है। ठीक है, अब हनी क्या है,
तो हनी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड एज वेल एज मेडिसिन। हनी जो है एक प्रकार से बहुत महत्व फूड भी है और एक मेडिसिन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हनी एज फूड। हनी को जो है फूड के रूप में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पॉइंट, हनी इज़ ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एज वेल एज एनर्जी एज अबाउट 200 ग्राम ऑफ हनी कैन प्रोवाइड एज मच एज अबाउट 11.89 लीटर ऑफ मिल्क, 1.6 kg ऑफ क्रीम, 330 ग्राम ऑफ मीट। हनी जो होता है हमारा गुड सोर्स होता है न्यूट्रिएंट के लिए, ठीक है, और एनर्जी के लिए। अब 200 ग्राम हनी जो है हमको प्रोवाइड करता है, वो जो है 11.89 लीटर ऑफ मिल्क के बराबर होता है, 1.6 kg ऑफ क्रीम के बराबर होता है और 330 ग्राम ऑफ मीट के बराबर होता है, केवल हमारा 200 ग्राम ऑफ हनी। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2.1 ग्राम ऑफ हनी प्रोवाइड अबाउट 67 किलो कैलोरी एनर्जी। ऐसा एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मानते हैं कि 2.1 ग्राम ऑफ हनी जो प्रोवाइड करता है 67 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है, किसी बॉडी में जब खाएंगे तब। हनी इज रिच इन शुगर, मिनरल, विटामिन एंड अदर वाइटल एलिमेंट। हनी जो होता है वो रिच होता है शुगर में, मिनरल में, विटामिन में और अदर वाइटल एलिमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हनी इज इजीली डाइजेस्टेबल हैंस कैन बी यूज बाई हेल्दी एज वेल एज इल पर्सन। हनी जो है इजीली डाइजेस्टेबल है, आसानी से जो है पच जाता है और इसका उपयोग जो है हेल्दी पर्सन और कोई इल पर्सन जो है, कोई बीमार पर्सन और हेल्दी पर्सन दोनों लोग उपयोग कर सकते हैं हनी का। नेक्स्ट पॉइंट है, हनी इज आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक, कैंडी, चॉकलेट एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट। हनी का यूज हम प्रिपरेशन करने के लिए केक, कैंडी, चॉकलेट और अदर बेकरी प्रोडक्ट के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है, हनी एज मेडिसिन। हनी को जो है हम मेडिसिन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मेडिकली हनी इज कॉमनली यूज एज लैक्सेटिव, एंटीसेप्टिक और सिडेटिव के रूप में जो है प्रयोग करते हैं हम हनी को। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट इज़ ब्रॉडली यूज इन आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा जो है आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम में करते हैं मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हनी इज़ क्वाइट हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग अप ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, एनालिसिक ब्लड प्यूरीफायर, अल्सर क्यूरेटेड टंग एंड यूरिनरी कैनाल। हनी जो है बहुत हेल्पफुल होता है किसके लिए, बिल्डिंग अप ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन को जो है ये बनाता है किसमें, ब्लड में, और एनालिसिक ब्लड प्यूरीफायर होता है और अल्सर क्यूरेटिव होता है टंग में और यूरिनरी कैनाल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हनी इज रिकमेंडेड टू टेक रेगुलरली फॉर द हार्ट पेशेंट, malnutrition, indigestion एंड डायबिटीज़ पर्सन। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, निमोनिया एंड डिसेंट्री। हनी को जो है हम अगर रेगुलरली लेंगे, ठीक है, लेना चाहिए, हार्ट पेशेंट को, जो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो उसको लेना चाहिए, और जिसका जो है इंडाइजेशन रहता हो, मतलब खाना अच्छे से पचता ना हो, वो ले सकता है। ठीक है, और डायबिटीज़ पर्सन को लेना चाहिए, और इसका उपयोग हम जो है टाइफाइड, निमोनिया एंड डिसेंट्री के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा जो है, यानी कि एपीकल्चर हमारा पूरा हो गया। इसका जो आर्थिक महत्व क्या है इसको हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ बी वैक्स। अब उसी का जो है ये प्रोडक्ट है बी वैक्स, ठीक है, हनी का ही। तो बी वैक्स इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक, फेस क्रीम, पेंट, ऑइंटमेंट्स, इंसुलेटर, प्लास्टिक वर्क, कार्बन पेपर एंड मेनी लुब्रिकेंट। अब बी वैक्स का जो है हम कॉमनली यूज करते हैं प्रिपरेशन में, किसमें, कॉस्मेटिक, फेस क्रीम में, पेंट में, ऑइंटमेंट में, इंसुलेटर में और प्लास्टिक वर्क में और कार्बन पेपर में और बहुत सारे लुब्रिकेंट में बी वैक्स का जो है हम प्रयोग करते हैं। बी वैक्स इज आल्सो यूज इन लेबोरेटरी फॉर माइक्रोटोमी इन प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू ब्लॉक। बी वैक्स का जो है हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं माइक्रोटोमी के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए किसका, टिश्यू ब्लॉक का। ठीक है, इसको हम लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ लेग कल्चर। लेग कल्चर का जो है आर्थिक महत्व क्या है।
तो लेक कल्चर आर कॉमनली यूटिलाइज इन प्रिपरेशन ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइज एंड ज्वेलर्स, यूज एज फिलिंग मटेरियल इन होलो ऑर्नामेंट्स लाइक ब्रेसलेट, आर्मलेट, बैंगल्स एंड नेकलेस। लेक कल्चर को जो है हम यूटिलाइज करते हैं प्रिपरेशन में, किसमें, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, और प्रिपरेशन करते हैं डाई में और ज्वेलरी में, और जो है फिलिंग मटेरियल के में यूज करते हैं। अगर कोई ऑर्नामेंट है जैसे हमारा ब्रेसलेट हो गया, आर्मलेट हो गया, बैंगल हो गया और नेकलेस हो गया, तो उसमें जो फिलिंग करते हैं वो हमारा हो जाएगा लेक ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। लेग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, यहाँ पर रहेगा ग्रेडियंट नहीं है, यहाँ पर रहेगा इंग्रेडिएंट, INGRIDIENT, इंग्रेडिएंट फॉर पॉलिश, पेंट, वुड एज वेल एज फर्नीचर एंड मेटल डोर। लेग का जो है हम उपयोग करते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। लेग हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कैसे, वे प्रकार से इंग्रेडिएंट होता है पॉलिश के लिए, पेंट वुड के लिए और फर्नीचर के लिए और मेटल डोर के लिए, जो हमारा लेग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। इट इज़ आल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, बटन, आर्टिफिशियल लेदर, फोटोग्राफी मटेरियल। जो लेग होता है वो जो है यूज करते हैं प्रिपरेशन में, क्या प्रिपरेशन में, टॉय, बटन, आर्टिफिशियल लेदर, फोटोग्राफी मटेरियल में। ठीक है, ये हमारे जो है लेग यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में जो है सहयोग लेते हैं, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लेग इज आल्सो यूटिलाइज इन बॉटम कोटिंग, सीलिंग बैग एंड एज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, लेग का हम जो है उपयोग करते हैं बॉटम कोटिंग के लिए, सीलिंग बैग के लिए, एंड इंसुलेटर होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा लेग कल्चर। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ बर्मी कल्चर के बारे में। तो देखिए ध्यान से क्या लिखा है, बर्मी कल्चर इज हैवली इन्फ्लुएंस न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ सॉइल। बर्मी कल्चर जो है एक प्रकार से हैवली इन्फ्लुएंस है न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ सॉइल, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट रहता है सॉइल में उसको जो है प्रकार से और बढ़ाता है। ठीक है, कौन, बर्मी कल्चर। इट इंक्रीज द रेसिस्टेंट टू फंगल डिजीज एंड क्रॉप पैथोजन। ये जो है इंक्रीज करता है रेसिस्टेंट किसके प्रति, फंगल के प्रति और क्रॉप पैथोजन के प्रति जो है प्रकार से जो हमारा बर्मी कल्चर होता है ये जो है रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ बर्मी कंपोस्ट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अगर लंबे समय तक हम जो है बर्मी कंपोस्ट यूज करेंगे तो ये जो है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को जो है बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि उसको जो है उर्वरकता जो है बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ है बर्मी कंपोस्ट डिक्रीज द क्रॉप डिपेंडेंसी ऑन हार्मफुल केमिकल्स। बर्मी कंपोस्ट जो होता है वो क्रॉप डिपेंडेंसी को जो है कम कर देता है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा धान है, मान लीजिए हम कहते हैं कि यूरिया से जो है उसको, जैसे यूरिया हमारा केमिकल हो गया, तो उसकी अगर जब तक यूरिया नहीं डालेंगे तब तक हमारा धान नहीं होगा, तो बर्मी कंपोस्ट उसको जो है घटा देता है, वो जो है बर्मी कंपोस्ट के थ्रू जो है हो जाएगा। अब वो जो है हमारा यूरिया के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इस पॉइंट में जो है यही बात लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इट रिटेन द न्यूट्रिएंट एबिलिटी ऑफ सॉइल बायोलॉजिकली। ये जो है न्यूट्रिएंट जो है बनाए रखता है सॉइल में बायोलॉजिकली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पर इट अलाउ द प्लांट टू अचीव देयर मैक्सिमम जेनेटिक ग्रोथ। ये जो है प्लांट को उनकी जो मैक्सिमम ग्रोथ है जेनेटिक उसको जो है पूरा प्रोवाइड करने में जो है सहयोग करता है, कौन, बर्मी कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बर्मी कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्कैवेंजर। बर्मी कल्चर जो है महत्वपूर्ण रोल करता है किसमें, स्कैवेंजर बाय डिकम्पोस्टिंग द किचन एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट में। ठीक है, जो हमारे किचन से वेस्ट निकलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसमें जो है ये क्या कर देते हैं, ये डिकम्पोस्टिंग कर देते हैं, कौन, हमारे बर्मी कल्चर। ठीक है, तो ये हमारा रहा पूरा जो है यूनिट 8, इसको जो है आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब इसी प्रकार में जो है यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, अब उसका नाम रहेगा हमारा इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट। ठीक है, उसमें जो है पीसी कल्चर दिया हुआ है, ये इसी को बोलते हैं एक्वा कल्चर। तो मैं उसको जो है आज या कल में जो अपलोड कर दूंगा, आप जो है एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ सेरिकल्चर हो गया, लेग कल्चर हो गया और हमारा बर्मी कल्चर हो गया,
और एपीकल्चर हो गया, ये सब जो है आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।